प्रिय शिक्षार्थियों, आपका स्वागत है। आपने कबीर दास और रहीम दास के दोहों को सुना होगा। इसका सस्वर वाचन किया जाता है, गायन किया जाता है और जनजीवन में बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि इन दोहों में जीवन मूल्यों की स्थापना की गई है। समाज को बदलने का भरपूर प्रयास किया गया है और इसीलिए माध्यमिक स्तर पर हमने कबीर, रहीम और वृंद के दोहों को शामिल किया है। इन दोहों को अगर आप विस्तार से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे जीवन को बदलने, मनुष्य जीवन के परिष्कार करने और एक मानवता की रक्षा करने का जो संदेश है वह चारों ओर व्याप्त है। शिक्षार्थियों, अगर आप कबीर, रहीम आदि के समय काल को देखें तो हिंदी साहित्य में ये मध्यकाल था और जब जनता निराश और हताश थी, वैसे समय में भक्ति और नीति के दोहों ने समाज के निर्माण का कार्य किया, समाज को एक बनाने का काम किया और लोगों में उत्साह और उमंग का संचार किया। इन रचनाकारों की महत्वपूर्ण विशेषता यह है, इन लोगों ने जीवन के जो अनुभव थे, लोकानुभव, उनको दोहों में उतारने की कोशिश की और सामान्य उदाहरणों के माध्यम से अपने तथ्यों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का कार्य किया। साथ ही इनकी भाषा भी आम जीवन की भाषा होती थी और इन्होंने उपदेश के बहाने समाज सुधार का जो बीड़ा उठाया वह वास्तव में आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि मूल्यों के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और मूल्यों की स्थापना के लिए रचनाकार हमेशा अपनी कलम उठाता है, समाज को बदलने की कोशिश करता है। इसी भावभूमि पर आधारित आज के पाठ को आप विस्तार से पढ़ेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर मीनाक्षी अग्रवाल हैं। आप पिछले 15 वर्षों से शिक्षण कार्य से जुड़ी हुई हैं और बाल लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आपका स्वागत है। शिक्षार्थियों, आज हम इस पाठ में कबीर, रहीम और वृंद के दोहे पढ़ेंगे, उनका अर्थ समझेंगे और उनके सौंदर्य पर बात करेंगे। आपको मालूम ही है कि प्रत्येक रचनाकार के रचनाकर्म पर उसके समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और वही उसी का गायन वो अपनी रचनाओं में करता है। तो कबीर का समय एक ऐसा समय था जब समाज में सुधार की बहुत आवश्यकता थी। विभिन्न धर्मों के बीच झगड़े थे, समाज में ऊंच नीच का बोलबाला था। कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से इन पर कटाक्ष किया और समाज को एक नई दिशा दिखाई। कबीर के बाद रहीम आते हैं। लगभग 158 साल बाद रहीम का जन्म हुआ। रहीम के समय में युद्ध थे, शांति थी, यानी अकबर का समय था। रहीम ने अपने दोहों में तत्कालीन समय की जो आवश्यकताएं थीं उनके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब राजा कोई शासन कर रहा हो, समयानुकूल आचरण करना चाहिए। फिर वृंद आते हैं। वृंद ने अभ्यास पर बल दिया और अभ्यास के द्वारा जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर संकेत किया। तो आज के इस पाठ में कबीर, रहीम और वृंद के दोहों के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले एक वीडियो के माध्यम से इनका मुख्य भाव देखते हैं। दोहे शीर्षक पाठ में कबीर, रहीम तथा वृंद के नीति या उपदेश परक दोहे हैं। इनमें जीवन का गहरा अनुभव झलकता है। इनमें से 4 दोहे कबीर के, 2 रहीम के तथा 2 दोहे वृंद के हैं। ये संत कवि कुछ उदाहरणों के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। प्रथम दोहे में कवि ने बताया है कि आदमी की पहचान उसके घर, खानदान या धन से नहीं, आचरण से होती है। दूसरे दोहे में स्वभाव को निर्मल रखने के लिए निंदक को पास रखने की बात की गई है। तीसरे दोहे में गुरु को कुम्हार तथा शिष्य को घड़ा बताया गया है।
शिष्य को निखारने के लिए गुरु उसके दोषों को दूर करता है। चौथे दोहे में कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो दोनों हाथों से इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। रहीम कहते हैं कि पावस के आने पर कोयल मौन हो जाती है कि अब मेढक वक्ता होंगे, हमें कौन पूछेगा। अगले दोहे में रहीम ने 7 बातों का उल्लेख किया है। खैर यानी कत्था, खून, खांसी, खुशी, वैर यानी दुश्मनी, प्रीति तथा नशीली वस्तुओं का सेवन, ये सब दबाने से नहीं दबती और सामने आ ही जाती हैं। कवि वृंद कहते हैं कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी के निरंतर आने जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है। दूसरे दोहे में वे बताते हैं कि आंखें मनुष्य के हृदय के भावों को प्रकट कर देती हैं। उन्हें देखकर अपने प्रति दूसरे व्यक्ति के भावों को समझा जा सकता है। आइए अब कबीर का पहला दोहा पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलस सुरा भया, साधु निंदे सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी यदि तुम्हारी करनी ऊंची नहीं होती, अच्छी नहीं होती, यानी समाज के हित में नहीं होती, तो ऐसे ऊंचे कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। जैसे स्वर्ण निर्मित कलश के अंदर यदि सुरा भर दी जाए तो उस स्वर्ण निर्मित कलश की निंदा सज्जन व्यक्ति करते ही हैं। यानी आप किसी भी जाति, धर्म या वर्ण में जन्म लें, यदि आपके अंदर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा नहीं है, अच्छे कार्य करने की हिम्मत नहीं है, और यदि आप समाज के सुधार में नहीं लगते, तो फिर जन्म लेना व्यर्थ है। क्योंकि इस शरीर के भीतर जो हमारे भाव हैं, कर्म हैं, कर्म से ही इस शरीर की सार्थकता इस संसार में सिद्ध होगी। दूसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। यहाँ कबीरदास जी दूसरी बात कह रहे हैं। वे कहते हैं निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, यानी व्यक्तित्व का निर्माण करने वाला, ऐसे व्यक्ति को अपने आंगन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रख लीजिए। सामर्थ्य न भी हो तब भी उसको थोड़ी सी जगह दे दीजिए, क्योंकि यह वही व्यक्ति है जो आपके भीतर के दोषों को निकालकर बिना किसी खर्च के उस स्वभाव को मल रहित बनाता है। यानी भाव यह है कि अपने हृदय में अपने आलोचक को एक विशेष स्थान दीजिए, चाहे छोटा सा ही हो, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जो आलोचना कर आपके भीतर के दुर्गुणों को दूर करने का अवसर देता है। तीसरा दोहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। यहाँ कबीर गुरु के महत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि बिना गुरु के मार्गदर्शन नहीं हो सकता। गुरु ही वह व्यक्ति है जो सच्चाई को या जो आगे बढ़ने के लिए सही मार्ग दिखाएगा। कहते हैं गुरु कुम्हार के समान है। कुम्हार जो चाक पर मिट्टी का एक लौंदा रखकर चाक घुमाकर उस मिट्टी को एक आकार देता है, उसको हाथ से चोट करता है, अंदर की तरफ पानी लगा लगा कर उसको सही आकार देता है और बाहर से चोट कर उसे सही पक्का मजबूत आकार देता है। यहाँ पर गुरु का कार्य बिल्कुल कुम्हार के जैसा है। गुरु एक कुम्हार के समान है और शिष्य एक घड़े के समान। गुरु शिष्य के निर्माण में बार बार उसकी आलोचना कर, उसके खोट निकाल कर उसको संवारता है, उसको अच्छा बनने की प्रेरणा देता है, उसको सही मार्ग दिखाता है। अंदर से वो स्नेह, प्रेम और विश्वास उसके भीतर भरता है और बाहर से कठोर अनुशासन में रखकर उसे एक काबिल आदमी बनाता है। कबीर के जीवन में गुरु का बहुत महत्व था। उन्होंने रामानंद को किस प्रकार अपना गुरु बनाया, ये हम सब जानते ही हैं। चौथा दोहा है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। अब यहाँ कबीर कहते हैं कि
यदि आप में सामर्थ्य है, यदि आपके पास बहुत धन है, तो आप उसको जनहित के कार्यों में खर्च कर दीजिए। ठीक ऐसे जैसे नाव के भीतर अधिक जल भराने पर दोनों हाथों से उलीचना ही सही रहता है, श्रेयस्कर रहता है, अन्यथा नाव के डूब जाने का भय है। ठीक इसी प्रकार यदि आपके घर में अधिक धन है, आवश्यकता से अधिक, तो उसको दोनों हाथों से जनहित के कार्यों में खर्च कर दो, अन्यथा धन के साथ दोष भी अवश्य आते हैं। तो दोष से मुक्त होने का एक बहुत सुंदर और अच्छा उपाय है कि उसको निर्बल लोगों पर, असहाय लोगों पर, कमज़ोर लोगों पर खर्च कर दो। कबीर ने अपने इन चारों दोहों में समाज सुधार की बात की। पहले दोहे में उन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी अच्छे कार्य न करें तो क्या परिणाम होता है, ये हमें समझाया। दूसरे में उन्होंने निंदक को अपना मित्र बनाने की सलाह दी। फिर उन्होंने गुरु को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया और अधिक धन होने पर कल्याण कार्यों में खर्च करने की सलाह दी। आइए अब रहीम के दोहे पढ़ते हैं। पहला दोहा है, पावस देखी रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर बक्ता भय हमको पूछत कौन। रहीम एक मध्ययुगीन दरबारी कवि थे, अकबर के दरबार के एक विशेष रत्न थे। रहीम कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयल का मौन साधना ही बेहतर होता है, क्योंकि अब दादुर बक्ता भय, यह समय तो मेंढकों के टर्राने का है। बहुत सारे मेंढक एक साथ बोल रहे हैं, हमको पूछत कौन, कोयल को कौन पूछेगा। इस समय कोयल की सुरीली मीठी तान की आवश्यकता नहीं है और कोयल की तान मेंढकों के शोर में दबकर रह जाएगी। अर्थात यहाँ रहीम कहना चाहते हैं कि समय देखकर अपनी बात रखनी चाहिए। दूसरे तभी आपकी बात सुनते हैं जब अनुकूल वातावरण हो। कोयल की सुरीली तान भी बेसमय कोई असर नहीं छोड़ पाती। दूसरे दोहे में रहीम कहते हैं, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। रहीमदास जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ को बलात् दबाने से वो दबता नहीं है, बल्कि और भी तेज़ गति से उभर कर सामने आता है। इसलिए किसी भी बुरी बात को दबाने से कोई फ़ायदा नहीं। खैर खून खांसी खुशी, खैर कत्था जो पान में खाया जाता है और अपना लाल रंग छोड़ता है। कत्था खून यानी रक्त, खांसी शरीर की अस्वस्थता, खुशी मन की प्रसन्नता, वैर दूसरों से दुश्मनी, प्रीति दूसरों से प्रेम, और मदपान और मद का पान, नशा करना। ये सब यदि करने के बाद भी आप उसको दबाएंगे, ये ऐसे भाव हैं, ये दबने से नहीं दबते। इनको जानत सकल जहान, सारा संसार जान ही जाता है। वृंद के दो दोहे पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। करत करत अभ्यास तें जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तें सिल पर परत निशान। वृंद ने अपने दोहे में अभ्यास के महत्व को प्रतिपादित किया है। उन्होंने अपने जीवन में खुद भी अभ्यास के द्वारा ही सफलता अर्जित की। वृंद कहते हैं कि अभ्यास के द्वारा मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान या विद्वान बन सकता है। वो कहते हैं, करत करत अभ्यास तें, कार्य के लगातार करने से यानी कार्य का अभ्यास करने से जड़मति होत सुजान, मूर्ख व्यक्ति भी, जड़ व्यक्ति भी, जड़मति यानी जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति भी, सुजान यानी जानकार, अच्छा जानकार बन जाता है। उन्होंने एक बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने पनघट का उदाहरण दिया और कहा कि जिस प्रकार रस्सी कुएं में बार बार जाकर पानी से भरी बाल्टी निकालती है, रस्सी की रगड़ का कुएं की जगत पर निशान पड़ ही जाता है। यानी जब रस्सी भी कुएं की जगत पर अपना निशान छोड़ देती है, तो अभ्यास करने से क्या मूर्ख व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। दूसरा दोहा है, नैना देत बताए सब, हिय को हेत अहेत,
जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। सबसे पहले हम आरसी का अर्थ समझें। आरसी एक आभूषण है जो स्त्रियां पहले समय में और अब भी अंगूठे में पहनती हैं, और उसमें एक शीशा लगा होता है जिससे अपना रूप सौंदर्य वो बार बार देखती हैं। यहाँ वृंद कहते हैं कि हमारे नेत्र हमारे मन की आरसी हैं, मन का दर्पण है, जो हृदय के भीतर हेत अहेत, हित या अहित, प्रेम या घृणा, उसकी बातें सामने वाले के ऊपर प्रकट कर देती हैं। जिस प्रकार निर्मल यानी स्वच्छ आरसी मनुष्य के रूप रंग का सही सही आकलन कर उसको बता देती है, उसी प्रकार से ये नेत्र भी मन के भीतर चल रहे भावों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दूसरे के सामने प्रकट कर देते हैं। इसलिए वृंद कहते हैं कि अपने भीतर दूसरों के लिए सदा अच्छे निर्मल भाव रखो, ताकि उसको आपके सही भावों का ज्ञान हो सके। शिक्षार्थियों, हमने कबीर, रहीम और वृंद के दोहों का अर्थ और उनका भाव जाना। आइए अब इनके भाव पक्ष पर ज़रा सी बात करते हैं। सारे दोहों में प्रत्येक कवि ने अपने अपने समय की कठिनाइयाँ चल रही थीं, उनको बताकर समाज को एक नई दिशा दी, एक नया ज्ञान दिया और कहा कि इस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने जात पात के भेद को मिटाने की बात की, आलोचक को मित्र बनाने की बात की, गुरु की महत्ता पर जोर दिया, अधिक धन होने पर दान की महत्ता को प्रतिपादित किया, समयानुकूल आचरण करने के लिए कहा, बलात् भावों को दबाने को मना किया, अभ्यास पर बल दिया और अच्छे भावों को हृदय में रखने की सलाह दी। हम अगर भाषा की ओर देखें, प्रत्येक दोहा मात्रिक छंद में लिखा गया है, जिसका प्रथम और तृतीय चरण 13 मात्राओं का और द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का है। बहुत खूबसूरती से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग देखने में आया है। करत करत अभ्यास के या खैर खून खांसी खुशी में और निंदक नियरे राखिए अन्योक्ति का प्रयोग भी किया गया है। और भाषा, जहाँ कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा थी, कई शब्दों का मेल था, भाषाओं का मेल था, पंचमेल खिचड़ी जिसको कहा जाता है, रहीम और वृंद ने ब्रज भाषा में अपने दोहों की रचना की और कहीं अवधि में भी रचना की। आइए अब इन दोहों के मुख्य बिंदुओं को एक स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। श्रेष्ठ होने का आधार ऊंचे कुल में जन्म लेना नहीं, बल्कि ऊंचे कर्म या श्रेष्ठ आचरण का होना है। जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं और जिनका आचरण अच्छा नहीं होता, उनकी संत जन निंदा करते हैं, यानी वे निंदा योग्य ही हैं। ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो हमारे सामने मुंह पर ही हमें हमारी कमियां बताएं। ऐसे लोगों से दूर न भागकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी कमियों की ओर संकेत करके हमें यह अवसर देते हैं कि हम अपनी कमियों को दूर कर स्वयं को बुराइयों से मुक्त करें। प्रत्येक गुरु की रचना उसका शिष्य ही है, इसलिए गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करते समय 2 काम एक साथ करता है। 1, बाहर से उस पर चोट करता है, उसकी कमियां दूर करता है। 2, भीतर से उसे सहारा दिए रहता है। धन की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता, पर आवश्यकता से अधिक धन अनेक प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अत्यधिक धन से उत्पन्न बुराइयां व्यक्ति को नष्ट कर देती हैं, इसलिए अनावश्यक धन से छुटकारा पाना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं जब अज्ञानियों और मूर्खों का समाज में महत्व बढ़ जाता है। वे बढ़ चढ़कर बोलने लगते हैं। यह स्थिति ज्ञानियों तथा समझदार लोगों के प्रतिकूल होती है। इस स्थिति में वे मौन साध लेते हैं और उस समय की प्रतीक्षा करते हैं जब उन्हें बोलना चाहिए। जीवन में बहुत सी बातों को मनुष्य छिपा लेता है, परंतु सभी बातों को नहीं छिपाया जा सकता। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें लाख छिपाने का प्रयत्न करें प्रकट हो ही जाती हैं। उदाहरण स्वरूप 7 का उल्लेख कवि करता है जो छिपती नहीं: कत्था, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और नशा। निरंतर प्रयास से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है, यदि वह निरंतर प्रयास करता रहे तो। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। व्यक्ति की आंखें हृदय में विद्यमान हित या अहित के भाव को पूरी तरह से व्यक्त कर देती हैं।
यानी आदमी की आंखों से उसके मन के भावों का पता लग जाता है, क्योंकि भाव के अनुसार आंखों की दशा भी अपने आप ही बदल जाती है। आइए अब दूसरी स्लाइड के माध्यम से हम इनके जीवन कौशल के विषय में जानते हैं। आइए अब दोहों में आए हुए व्याकरण बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। जब हम किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को उदाहरण रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे दृष्टांत कहते हैं। इन दोहों में से पहले दोहे में दृष्टांत अलंकार है। निंदक नियरे में ना वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। दोहा संख्या 5 में आप इस अन्योक्ति अलंकार को पाएंगे। शिक्षार्थियों, हमने अनुप्रास अलंकार की बात की। आपने ध्यान दिया होगा कि खैर और खून यहाँ भी वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। एक पंक्ति आई है इन दोहों में, अब दादुर वक्ता भय। इस पंक्ति में व्यंजना का सौंदर्य मिलता है। व्यंजना का अर्थ होता है जहाँ भाषा के माध्यम से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विसंगति पर या गलत बात पर चोट की जाए तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसलिए अब दादुर वक्ता भय में व्यंजना का सौंदर्य पाया जाता है। शिक्षार्थियों, आज हमने कबीर, रहीम और वृंद के दोहे पढ़े। उस समय ये जो कवि कह गए हैं वो आज के समय में भी उतना ही समीचीन है जितना उस समय था। आज भी गुरु का मार्गदर्शन हमें प्रिय है, आज भी आलोचक हमें प्रिय होना चाहिए, आज भी समयानुकूल आचरण की बात हमारे मन में होनी चाहिए, आज भी अधिक धन आने पर या परिस्थितियाँ अधिक अनुकूल होने पर दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए। यानी कबीर, रहीम और वृंद ने अपने अपने समय में अपने अपने समाज को एक नई दिशा दी, लोगों को अपने दोहों के माध्यम से, अपने कृतित्व के माध्यम से एक नई राह दिखाई, नीतिपरक बातें की, समाज सुधार की बातें की। आशा है आपको यह पाठ पसंद आया होगा और आपने अच्छी तरीके से कबीर, रहीम और वृंद के दोहों को समझा होगा।